आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% मूव अपसाइड दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन आई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। एज लॉन्ग हैज ये स्टॉक लोअर लोज क्लोजिंग नहीं देता या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक दोस्तों इसकी अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहेगी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI यहाँ पर डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI के अंदर अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक इमीडिएट एक गैप था जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल ब्रेकआउट हम मानकर चलेंगे अबाव 474। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी फर्स्ट नेकलाइन जो 460 पे थी वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, लेकिन दोस्तों कंफर्म ब्रेकआउट मानेंगे जब 474 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी। उसके बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर जो अपसाइड मूव आता है, इमीडिएट मूव, वो तकरीबन 520 रुपीज़ का आता है दोस्तों, जो तकरीबन दोस्तों 8 से 10% होता है नेकलाइन से। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों यहाँ पर अभी हमें कंफर्म ब्रेकआउट दोनों नेकलाइन के ऊपर नहीं मिला है। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी क्लोजिंग बेसिस में, तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होते हुए मिली। सिर्फ हमें सेकंड नेकलाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का वेट है, जैसे ही वो हमें कंफर्मेशन देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है। और तुम्हारा स्टॉप लॉस भी दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।